जी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर वकील और सियासी तज्जिया निगार जनाब अजहर सिद्दीक साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और जब जब पाकिस्तान में मफादे आमा के मामले को खतरा लाक होता है, जब जब अवाम के हुकूक पर डाका डालने की तैयारी की जाती है या शबखून मार दिया जाता है अवाम के हुकूक पर, तो आप हमेशा अदालत में अवाम की आवाज बनकर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्या मामला हुआ है इंग्लैंड में। आप बड़ा अरसा आप भी इंग्लैंड रह के आए हैं, वहां की क्या डायनामिक्स हैं? पाकिस्तान में होने वाले एहतजाज और बरतानिया में होने वाले एहतजाज में क्या फर्क है? और अभी जो हाल ही में मोहसिन नकवी साहब ने एक अल्टीमेटम दिया है कि शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे, पासपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे उन लोगों के जो काजी फायज ईसा के खिलाफ एहतजाज में शरीक हुए। इसको आप किस तरह देखते हैं? मलिया, बहुत शुक्रिया। शर्म और हया का मकाम है कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ के जजेस के बारे में, सर्विंग जजेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज हुए, क्या क्या जुबानें इस्तेमाल की, क्या क्या कुछ होता रहा। कभी इनको उस वक्त ख्याल आया? यानी उस वक्त ये रोकना चाहिए था ना। पाकिस्तान में तो चलें, आप मौजूद हैं, बिल्कुल। आपको पता है कि आप जरा इस तरह का एहतजाज कर लें तो आप दहशतगर्द में दो ही तरह के तो लेबल है जो पाकिस्तान में आजकल लगने का एजाज है। एक दहशतगर्द जी। और एक गद्दार। ये दो लेबल है जो आम लगते रहते हैं। और मैं बिल्कुल। हैरान होता हूँ कि जैसे अपना मोहसिन साहब जो हैं, उनका ताल्लुक मीडिया नकवी से रहा साहब। है बड़ा अच्छा, चैनल भी रन करते जी हैं। जी। उन्हें आर्टिकल 19 और 19 का भरम होना चाहिए। मान लिया कि वो क्रिकेट बोर्ड और वजारत निगरान वजीर वजीर आला, आप अंदाजा लगाएं क्या ऐसी खास खसलत क्या थी, क्या ऐसी खास क्वालिटी थी कि उनको इस सीट के लिए चुना गया। और फिर जो हाल हुआ वो आप लोगों के सामने है। पहले तो मैं बताता चलूं हम्म। कि ये जो कुछ उन्होंने बयान दिया है ये पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आपने गलत बयानी की ठीक है, है। झूठ बोला। कैसे? चले मैं बताता चलता हूँ। पहले तो आर्टिकल 19 और 19 हम्म। से पढ़ लें। वहां आप क्या बिल्कुल। बोलने की आजादी नहीं है। और ये दूसरी बात जो है, क्या ऐसा कहा है उन्होंने, ऐसा क्या कह दिया है। और उसके बाद वो हम्म। आपने ये नहीं देखा। पहले तो ये बताएं कि साबका चीफ जस्टिस को किस बुनियाद के ऊपर प्रोटोकॉल दिया, किस बुनियाद पे सिक्योरिटी फराहम की। हम्म। फिर वो जो गाड़ी बिल्कुल। जिसने उन बच्चों के पाँव के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, दरवाजे के शीशे खटखटाए, ये मैं नहीं कह रहा, सबीना खान वहां साफी है, उन्होंने 16 सेकंड, सिर्फ 16 सेकंड का कहा है और नाम दिया उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी का। तो 16 सेकंड उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी कर दी। और फिर मैं हैरान हूं, इतना इंफॉर्मेशन कम है। उन्होंने कहा स्कॉटलैंड यार्ड में जाएंगे। स्कॉटलैंड यार्ड में क्या करने जाएंगे? हम्म। और इन्हें शायद वहां का ह्यूमन राइट एक्ट 1998 नहीं पढ़ा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन हम्म। राइट नहीं पढ़ा, आईसीसी पीआर नहीं पढ़ा। कोई पढ़ तो ले, एहतजाज कर रहे हैं वो लोग और एहतजाज करने का उनका हक है। अब रोक तो नहीं सकते ना बिल्कुल। एहतजाज करने से। और एहतजाज करना सही। उनका देखिए बुनियादी हक है। आपको वो एहतजाज कर रहे हैं, देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से जरा आगे अच्छा। चलते हैं इस बात पर। जी जी। जी। एक बात जी खत्म कर दूं। बिल्कुल। अब मैं जो कि यूके में रहा हूं और मैं पाकिस्तान और यूके फर्क बताने लगा हूं। और वहां इस तरह के बड़े एहतजाज किए, मैंने खुद बड़े एहतजाज लीड किए वहां। मैंने पूरे यूके का सफर किया। आप इमेजिन करें कि 9 महीने में वहां रहा हूं। एक दिन किसी पुलिस वाले ने, कि एक दिन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी वाले ने, किसी ने नहीं मुझसे पूछा, किसी ने इसमें इंटरफेरेंस नहीं की। उन्होंने कहा आजादी इज़हार राय है, आप अपना इजहार इस्तेमाल करें, आप जो बात करनी है करें। किसी एक दिन मेरे बारे में बड़ी कंप्लेंटें करते रहे वहां पर, लेकिन नहीं ना। वजह देखिए ना, फिर वहां आपके पास, और वहां वहां हरासमेंट हरासमेंट किस तर्ज की है वो भी आप हर एक को पता है। तो यहां तक ये है ना, जो ये कहा है, ना तो पाकिस्तानी कवानीन ना वहां के कवानीन। और पाकिस्तानी कानून मैं बता दूं, ये शायद समझ आ जाए उनको, उनकी वजारत को भी उनको समझाना चाहिए। पहले नादरा ऑर्डिनेंस पढ़ लें कि शनाख्ती कार्ड कब ब्लॉक होना है, कैसे ब्लॉक होना है। अच्छा, अगर नहीं पता तो सही। सिटीजनशिप एक्ट, हक भी, मैं शहरियत, मेरा बुनियादी हक है ये, इसमें फंडामेंटल राइट। आप कहते चाहिए, आपके कह देना छीन लेते, क्यों छीन लेते हैं? आर्टिकल 10 है या 4 या 5 नहीं पढ़ा उसमें,
उसमें सिटीजन लेने का एक तरीका कार दिया है। अच्छा, फिर पासपोर्ट की बात करते हैं। पासपोर्ट अगर कैंसिल करना है तो पासपोर्ट कंट्रोल एक्ट में और पासपोर्ट रूल्स में प्रोसीजर दिया हुआ है। वो ज्यादा आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं पाकिस्तान में आना या जाना, या ईसीएल के तहत। तो कोई भी कानून जो है वो इस बात की इजाजत ही नहीं देता। तो ये आपने बेसिकली धमकी दी, और इससे पूरी दुनिया बदनामी क्या हुई है, पूरी दुनिया में मजाक उड़ गया आपका। क्या आपका एक वजीर दाखिला जो है इस तरह के बयान देता। मैंने उनको नोटिस डाल दिया है कि आप वजाहत दें इस बात की, ये सारों में अगर नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली, अगर अभी जो स्टेप कोई लिया नहीं ना प्रीएम्प्टिव तौर पर, मैं हाईकोर्ट तो जा नहीं सकता। अगर कोई एक्शन लेगा तो मैं हाईकोर्ट भी जाऊंगा, लेकिन मैंने एक बुनियाद बना दी है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हम हर वक्त खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। उन्होंने जो कुर्बानी दी है, जिस तरह वो मामला को लेकर चल रहे हैं, वो हमारी जान है, हमारी जिंद है। हम उनके साथ हर तरह से चलने के हर वक्त तैयार खड़े। बिल्कुल। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि आप प्रीएम्प्टिवली नहीं जा सकते अदालत में। ऑब्वियसली अगर वो कोई ऐसा एक्शन लेते हैं तो फिर उसको जो है वो आप चैलेंज करेंगे अदालत में। और वैसे भी ये मुझे लगता है कि एक्शन से ज्यादा धमकी है, ताकि एक तो आइंदा जब भी काजी साहब या रिजीम चेंज में जितने भी किरदार मुलव्वस थे, या रिजीम चेंज के बाद भी इस सेटअप को तसलसल के साथ चलाने में जिन जिन का भी किरदार है, वो अवाम के जब सामने आए तो अवाम उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना करे, उनसे सवाल ना करे। इस चीज को इंश्योर करने के लिए ज़ाहिर धमकी दी गई। ये फरमाइएगा कि अभी आप एक काबिल वकील हैं माशाल्लाह, और जिस तरह से आप आइन और कानून का सही तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन करके अवाम को उनके बुनियादी हुकूक दिलवाने के लिए कोशा रहते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, बार इलेक्शन में क्या हुआ है? बार इलेक्शन में तो हम उम्मीद कर रहे थे कि जाहिर है जो जुल्म हुआ है उसमें वकला अपनी अदलिया को, जिस तरीके से अदलिया की आजादी को सल्ब किया गया, डॉन की जो हेडलाइन थी वो थी कि अदलिया के पर काट दिए गए हैं। तो इसमें क्या मामला हुआ इलेक्शन में? अच्छा, 2-3 डायनामिक्स जरा समझ लीजिएगा। इसमें एस्टैब्लिशमेंट ने पूरा रोल प्ले किया है, एस्टैब्लिशमेंट फ्रंट पे आकर खेली है। फिर हमारे 5 अरब के करीब सुन रहे हैं को पैसा खर्च किया है, मेरे पास इंफॉर्मेशन ही है। अच्छा। मैं आपको ये बात कहूं। और तीसरा, जालसाजी हुई है, धांधली हुई है, उसका सबूत है लाहौर के अंदर जिस तरह पहले वोट डाले गए, फिर वोट बदले गए, ये सारा कुछ हालात और वाकयात सामने। तीसरी जो अहम बात है कि तमाम सियासी जमातें, ये बेसिकली तमाम सियासी जमातें, एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, यानी ब्यूरोक्रेसी ने बढ़ा के, फिर कई जजेस ने इस इलेक्शन के हवाले से एक रोल प्ले किया। फिर हमारे वो शेर अफजल मरवत का बयान, मुझे बड़ी हैरानगी हुई इस बात का। उन्होंने कहा जी हामिद खान साहब इस तरफ खड़े थे इसलिए 30-40 वोट जो है ना, यार इस तरह की बातें नहीं है। असूलों की जंग लड़ रही है, हामिद खान असूलों के लिए लड़ रहा है। भाई तुम्हें 1000 इख्तलाफ होंगे, मैं यानी आप मेरी मिन्नते तरले की हैं उन्होंने मुझे कस्में वईद की हैं कि नहीं जनाब। मैं उन्हें कहता, मैं क्या भैया असूलों के लिए खड़े हैं, ये जंग जो है अदलिया की आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं। तो ये कई ऐसे मुहारकात हैं। फिर दूसरा जो है, एक और बड़ा एलिमेंट है कि जैसे काजी फायद ईसा ने पहले तो लाइसेंस नहीं देते थे, उन्होंने जब देखा कि बार का एक अपना रोल है तो फिर लाइसेंस इतनी तेजी से मिले हैं और नौजवानों को इतने लाइसेंस मिले हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद जो है उन्होंने, अब देखिए एक और लालच भी देते रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप वो देखेंगे कि एडवोकेट जनरल बना दफ्तर में आपको रखना है, आपको मुख्तलिफ एडवाइजरियां देनी है, ये सारा लालच जो है ना। अब ये, लेकिन ये गलत फहमियां, खाम ख्याली में कि इसके बावजूद वकला तहरीक शुरू होगी। हमारा सेक्रेटरी देखे कितनी बड़ी लीड से जीता है, उसके अलावा हमारे 2 और लोग जीते हैं, 3 जीते हैं, चले कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि हम हक और बातिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अदलिया की तहरीक जब उस वक्त भी चली थी, जब 2007 में मैं मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर सुप्रीम कोर्ट बाहर था, तो उस वक्त भी हमारे साथ नहीं थी, पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ नहीं थी, बारें नहीं थी, फिर हमने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी। तो अभी जहां तक 26वीं तरमीम को मैं चैलेंज अपना मुकम्मल हो गई है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ एक आध दिन के अंदर, वहां हम सड़कों के ऊपर आने के लिए भी तैयार खड़े हुए हैं। सिर्फ वजह यही है कि यहाँ असूलों की खातिर जंग लड़नी है, असूलों में हम खड़े हैं। मैं 26वीं और फिर 27वीं तरमीम पे भी आऊंगी, लेकिन ये जरा बताइएगा कि आसमा शिराजी साहिबा ने, शुएब शाहीन साहब उनके प्रोग्राम में मौजूद थे, तो एक तनकीदी पहलू निकाला और उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन आप एक भारी लीड से जीत गए हैं, तो वो आप कहते हैं कि इलेक्शन ठीक हुआ, उसमें धांधली नहीं हुई। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चूंकि आप हार गए हैं तो आप कह रहे हैं कि धांधली हो गई है। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे?
देखिए 2 बजे बात समझिएगा, हमेशा याद है। जैसे आपको पता है फॉर्म 45-47 की मैं मिसाल दे देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं जी, कर सके। अब ये देखा ना, ये इंटेलिजेंट, ठीक इसको है। इंटेलिजेंट मूव कहते हैं। यानी इसको एक इंटेलिजेंट मूव कहते हैं कि आपने सेक्रेटरी के कॉन्टेक्स्ट में, और सेक्रेटरी चूंकि एक रिपीट भी कर रहे थे, एक ये बड़ी वाजिब बात भी है। और दूसरा ये है ना कि सही। अगर वो सारे इलेक्शन ले जाते तो फिर वो इलेक्शन के क्रेडिबल और हो सकता री इलेक्शन की तरफ जाते। तो ये एक इंटेलिजेंट मूव है उनकी। यानी ये कह हुँ, के थोड़ा कड़वा, थोड़ा आपा अब हमें हमें ज्यादा पता है, आसमा शराजी को क्या पता है, उनको तो अपनी सहाफत का पता नहीं है। उनका तो यानी वो एक मुलाजमन के तौर पर रोल प्ले करती है। और वो कोई यानी बायस्ड एंकर हैं, उनको क्या पता इस बात के। वो पढ़ी लिखी लिखी हुई चीजें आती हैं वो बता देती हैं। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है या, लेकिन उसका जवाब मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर दे दिया आपको। सही। अच्छा, 26वीं तरमीम का अज़हर सिद्दीकी साहब, 26वीं तरमीम जो है, इसको आपको क्या उम्मीद है, अगर आप चैलेंज करेंगे भी तो इसका क्या बनेगा? क्योंकि अवाम वाक़ई जानना चाहती है कि ये जिस तरीके से तोड़-मरोड़ के ये तरमीम लाई गई है और फिर अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करना चाहती है। 6 जजेस वो अपने लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो बड़ी मुसद्दिका इत्तलात हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि अदलिया किस हद तक रिलीफ दे सकेगी? अच्छा, एक बात तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये 26वीं तरमीम रहनी नहीं है। ये मेरा तजर्बा अच्छा। भी है और मैं वैसे भी कहता हूँ ये सर्वाइव नहीं कर सकेगी। कोई 40 साल की हमारी जद्दोजहद है अदलिया की आज़ादी के लिए, और अल जिहाद ट्रस्ट केस और काफिर के केसेस को सामने रखकर, यानी उन्होंने ट्रैकोटमी ऑफ पावर्स को इम्बैलेंस किया, रेप कर दिया उन्होंने। यानी जुडिशल कमीशन से हुँ, जजेस तैनात कर रहे हैं, उसमें तो जुडिशरी का रोल ही कोई नहीं रह गया। यानी हार्डली 4 लोग उसके अंदर डाल के 8 लोग आप आपने अपने डाल लिए, पार्लियामान ने अपनी मर्जी के लोग डाल लिए, हुकूमत वक्त के लोग आ गए। इसका हुँ, मतलब है आपको, फिर ये कैसे हो सकता है? ये तो इजाजत नहीं दी जा सकती ना इसकी। हुँ, इसीलिए सीरियल मोस्ट जज का लफ्ज इस्तेमाल किया था 18वीं तरमीम में। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की फेवर भी करने की बात की है, लेकिन वो ये है कि आप चीफ जस्टिस को डालें और सीनियर जज डाल दें उसमें। हमें क्या, जैसे इंडिया के अंदर है, इसका मुवाजना यूके के साथ। यूके में पार्लियामेंट का एक जो आप किन मुल्कों की बात करते हैं कि जहां रूल ऑफ लॉ की बातें हैं, आप अपने हल्के की बात करें। इंडिया इंग्लैंड के अंदर आपको पता है कि वहां रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो आप इस तरह की चीजें कहते रहे। छठी सी जो 26वीं आईनी तरमीम है, एक ये, और एक जो चीफ जस्टिस जो है वो पार्लियामानी कमेटी। आपने देख लिया कि 3 हमारे बंदे के, हमने कहा हुँ, क्यों गए बाइकआउट करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो 9 लोग तो उनके पास मौजूद थे ना। 9 यानी 3 लोग हुँ, क्या रोल प्ले करते, मेजोरिटी तो उनके पास मौजूद बिल्कुल, है। और वो कौन कर ले, बिल्कुल। पार्लियामानी। भाई आप कौन होते हैं? भाई आपका क्या तजर्बा है? पैरामीटर जहाज ट्रस्ट केस एक पैसा पैरामीटर आ चुका है, और अभी सिंध हाईकोर्ट ने भी इस पे नोटिस जारी कर दिए हुए हैं। और अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट ने देखना है। पर दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी तादाद ज्यादा बढ़ाने के लिए 6 जजेस अपनी मर्जी के वो लाना चाहते हैं, अब वो नहीं हो सकेगा। और हुँ, फिर उनको प्रैक्टिस एंड हुँ, प्रोसीजर एक्ट में आप बढ़ा भी दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? लाहौर हाई कोर्ट में अभी तक जजेस की कितनी असामी खाली पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में लाजमी तो नहीं है कि जो ये बढ़ा एक्ट से बढ़ा भी दें तो जजेस तैनात भी हो जाए। उसमें इस्तेहकाक तो चीफ जस्टिस और नहीं, बाकी का है ना। तो वो इजलास अगर नहीं बुलाते तो क्या अगर इन्होंने कर ली, बिलफर्ज़ अगर इन्होंने 17 से 23 कर ली तादाद, तो फिर क्या होगा अज़हर साहब? देखिए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का तो आपको सामने नजर आ गया का मकसद सिर्फ था 63 जस्टिस काजी फायसिया ने दिनों के अंदर। अब हाई कोर्ट्स के अंदर जस्टिस याहिया फरीदी की सीनियरिटी पे हमारा बड़ा पुरजोर एहतजाज है। हम नहीं समझते उनको चीफ जस्टिस आना चाहिए था, जहां तक उनकी कॉम्पिटेंसी है। और वो अब उनके देखिए, पहले था कि 3 आपके जो था ना एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी 4 एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, एग्जेक्टिव और मुकन्ना, ये सारे एक ही पलड़े में थे। अब अदलिया आपके पलड़े में नहीं होगी, जो हुँ, कि जस्टिस काजी फायजा नहीं है। तो बाकी 3 पलड़े अपनी जगह। अब अदलिया बिल्कुल। अगर काम कानून के मुताबिक करने का कहती है तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त के लिए हालात नहीं रह जाएंगे। मुकन्ना रहे अपनी जगह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आने वाले दिनों में जो देख रहा हूँ ना, तरमीम सेट ना सिर्फ तरमीम सेटिस्फाइड देख रहा हूँ, मैं इमरान खान को बाहर आता भी देख रहा हूँ। अच्छा, कब तक आपको लग रहा है खान साहब बाहर आ रहे हैं? देखिए वो मेरी देखिए प्रेडिक्शन, मैंने अक्टूबर में कहा था कि बुशरा बीबी साहब और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। बुशरा बीबी साहब अक्टूबर में बाहर आ गई हैं। नवंबर में
थोड़ा सा, और उसमें तोशा खाना, देखिए उसमें तोशा खाना में बुशरा बीबी साहबा की जमानत तो होगी, वो बुशरा बीबी साहबा पे इल्जाम था, तो इमरान खान साहब की बेल कोई दूर का काम नहीं। 9 मई में जमानतें इमरान खान साहब की, वो दूर का काम नहीं है, बहुत जल्द बेलें, और वो जुलाई से रिमांड हुआ है। हमने अगस्त में बहस कर दी हुई है, और सितंबर और अक्टूबर तक वो लटकाते सरकार आ रही है, हम नहीं लटका रहे, सरकार लटकाती आ रही है। और तोशा खाना जो है, जिसमें जमानतें ऑलरेडी इमरान खान साहब की हो चुकी है 1 के अंदर, वो 14 नवंबर को लगी हुई है। मैं 15 नवंबर या नवंबर के अंदर अंदर इमरान खान साहब को इंशाल्लाह बाहर आते देख रहा हूँ, और उसमें बरियत नोट कर लें। आज मेरी बात है, जब नोट कर लीजिएगा, 14 तारीख को बहस हुई, तो बड़ी लंबी बहस नहीं है, 5 मिनट की बहस है कि सेक्शन 137 जो है, जो इस्तगासा है, वो टाइम लिमिट के बाद आया है, 4 महीने के बाद दायर किया गया है, जबकि आइन, जब एक कानून जो है वो 4 महीने की लिमिट फराहम करता है, तो उनकी नाअहली और जो सजा दी है वो इंशाल्लाह कल अदम हो जाएंगी। सही, बिल्कुल सही। और आखिर में अजहर सिद्दीक साहब, ये जो एडहॉक जजेस को नहीं बिठाया चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, जो काजी साहब का बड़ा फूल प्रूफ प्लान था अपने तई कि एडहॉक जजेस लगा के हुकूमत की मदद की जाएगी, आप किस तरह देखते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल करना, और काजी साहब की एक दो ये जो बायस्ड हरकतें थी इनको अनडू करना, इनको आप किस तरह देखते हैं कि क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पब्लिक सपोर्ट गेन करना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट बहाल किया जाए अदलिया पे? देखिए एक बात तो ज़हन में रखिएगा, आपके यहाँ जो कि एस्टेब्लिशमेंट इंटरफियर कर रही है बहुत से कामों के अंदर, ये तो मैं, और हम सीनियरिटी का, देखिए वजह ये है कि लॉयर मूवमेंट शुरू होनी है, तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी पता है, तो इसलिए वो बाय द बुक चल रहे हैं। उन्होंने अपनी मर्जी के जज, जिस तरह जस्टिस काजी फाइजा लाना चाहते हैं, उन्होंने सीनियरिटी का प्रिंसिपल सामने रखा है, इसको अप्रिशिएट करते हैं हम इस बात को। और जस्टिस काजी फाइजा ने इस तरह से अदलिया को टार्निश किया, नुकसान पहुंचाया, वो मैं एक हर उनका काम जो है ना इनडायरेक्ट तरीके से कोर्टों में चैलेंज है। उन्होंने आईन पाकिस्तान 77 की तजियां बखेरी, उन्होंने आईन पाकिस्तान को बेतौकीरी की, कोई मदद लाने, यानी एडहॉक जजेस की जरूरत नहीं थी। एडहॉक जजेस उन्होंने अपनी मर्जी के लाकर, जो इमरान खान मुखालिफ थे, लाकर बिठाए, और वो लाए इसलिए कि जनाब अब केसी की तादाद कम होगी। आपने देख लिया कोई एडहॉक जजेस भी छुट्टियों में चले गए, यानी छुट्टियों में, वो भी छुट्टियों में चले गए, और कितने केस, और ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बना दिए, इसके बाद केस का तादाद कम नहीं होगी, प्रेशर कम नहीं होगा, इतना प्रेशर आपके ऊपर बढ़ जाएगा कि आप जो बेवकूफ बनाया ना कौम को, वो काम नहीं चल सकेगा। सिर्फ इतना है कि वो चाह रहे थे कि अपना हाथ में अदलिया कंट्रोल आ जाए, वो कंट्रोल ले लिया, इंशाल्लाह ये कंट्रोल हम इनसे छीन लेंगे, ये हक हमारा अदलिया की आजादी का अदलिया के पास ही, और ये हक वापस लेकर देंगे इंशाल्लाह। और आखिर में आपका ये कहना है कि काजी फाइज ईसा साहब को जो प्रोटोकॉल दिया गया, जो सिक्योरिटी फराहम की गई पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, वो गैर कानूनी थी? बिल्कुल 100%। वो किस कैपेसिटी में बैठकर ये सिक्योरिटी एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको एक और खबर दे दूं, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भी बहुत जल्द आ रहा है, और चाहे रिटायर्ड हो गए, अब इन्होंने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी थी, इन्होंने जस्टिस अली अकबर नकवी वाले दौर के अंदर, वो उससे पहले रिटायरमेंट का फैसला दे दिया, तो रिटायर्ड जजेस के अगेंस्ट रेफरेंस आ सकता है, तो इनके अगेंस्ट भी बहुत जल्द रेफरेंस फाइल होगा, और इनसे जस्टिस का टाइटल और बाकी टाइटल सारे इंशाल्लाह छीने जाएंगे। क्या बात है। चलें जी, देखते हैं आगे क्या होता है इंशाल्लाह। अजहर सिद्दीक साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, और हमारी ऑडियंस को ये समझने में आपने मदद की कि क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, और ये कि पाकिस्तानी अवाम को भेड़ बकरियां नहीं है कि कोई जैसे मर्जी, जिस तरफ मर्जी उनको हांके और वो चुपचाप जुल्म सहते रहें, कि आखिर ये अदालतें या अदलिया पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ देने के लिए मौजूद है। अभी तक के लिए इतना ही ख़वातीनो हज़रात, आपने आज का प्रोग्राम देखा। अगर पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कमेंट्स की सूरत में। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।